आज फिर मैं उसी गांव में आया हूं जहां पर सलमान की 1 तारीख को यहां पर जो है खुदकुशी उसने कर ली थी और जो उसका परिवार आज भी वैसे ही तड़प रहा है, वैसे ही रो रहा है जैसे कि उसे कि अभी यहाँ पर उसका जनाजा रखा गया हो। पूरा गांव इस वक्त यहाँ पर है और सब इनकी गम में शरीक हैं और लोगों के आंखों में आंसू भी हैं। खुद मेरे भी आंखों में आंसू हैं कि मुझे लग रहा है कि एक बड़ा गलत हुआ है। एक जवान लड़का चला जाता है और ये वो जवान लड़का है जो पूरे परिवार को चलाता था। जो उसके वालिद हैं, उसके वालिद के हाथ में चोट लगने से वो कमा नहीं रहे थे। वही अपनी 16 साल की उम्र में 18 साल की उम्र का काम कर रहा था और आधार कार्ड में भी उसने अपने 2 साल बढ़वा रखे थे क्योंकि इससे उसके घर की गुजर बसर चल सके। यहाँ पर तौफीक प्रधान जो बसपा के उपाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर 1 तारीख से इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनकी लड़ाई में खड़े हुए हैं और आज पूरा गाँव, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि आज पूरा गाँव इनके गम में शरीक है और इनके साथ खड़ा हुआ है। इस माँ का जो बेटा गया है उस माँ के बेटे के साथ कौन कौन शरीक है इनके गम में? ये वो गांव है जिसे गांव कहा जाता है, यह भुता थाने में लगता है और यहाँ पर अमोड़ी कला कला जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जो एक ऐसा गम जो यहाँ पर शायद यहाँ के लोग बता रहे थे कि ये पहला ऐसा हादसा हुआ है। पूरे गांव में अभी भी दहशत जैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये गांव खाली है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है उस सलमान को और अभी तक उसकी कब्र की मिट्टी सूखी भी नहीं है और वो बार बार इन लोगों से चीख कर कहता है कि मुझे इंसाफ दिलाओ। और इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर आज बसपा के उपाध्यक्ष जो है तौफीक प्रधान यहाँ पर तट पे खड़े हैं और उन्होंने ये यहाँ पर गुहार भी लगाई है। 1 तारीख से लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगा। मगर कैसा इंसाफ? कहाँ गई वो सरकार जो अभी तक 10 दिन से कोई इंसाफ नहीं मिला? और मैं तौफीक प्रधान से कहना चाहता हूं कि आप 5 तारीख को एसपी साहब के पास भी गए थे, वहां से भी आपको क्या मिला? और अब आप यहां पर क्यों आए हो? इस गांव में क्या करने आए हो? तौफीक प्रधान जी मुझे बताइए आप। देखो, मैं प्रशासन का सम्मान करता हूं जी। जब मैं यहाँ 1 तारीख को आया तो मैंने फरीदपुर सीओ साहब को यहाँ बुलाया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि श्रवण कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है, उन्होंने यहाँ से जाके बयान बदल दिए। फिर मैं इस परिवार के साथ, इनका ग्राम वासियों के साथ में, सभी परिवार के लोगों के साथ में मैं कप्तान साहब के यहाँ गया और वहाँ इनके बयान भी करवा दिए हैं और आज 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। तो फिर मैं इस परिवार के अंदर आया हूँ आश्वासन देने के लिए कि मैं आज आपके चैनल के द्वारा मैं प्रशासन का मान सम्मान कर रहा हूँ, प्रोटोकॉल के साथ चल रहा हूँ। पहले सीओ साहब से कहा और फिर मैंने कप्तान साहब से कहा कि अगर 2 दिन के अंदर श्रवण कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी तैयारी करूंगा। लोकतंत्र की संविधान के आधार पर जो हमें आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, हजारों की संख्या में मैं एडीजी साहब के यहाँ जाऊंगा और वहां धरने पे बैठूंगा इस परिवार को लेके। तो क्या लगता है कि आपको फिर इंसाफ मिल जाएगा? देखो, इंसाफ तो हमारे पास और भी रास्ता है। फिर हमारे पास उसके बाद में कोर्ट का भी रास्ता है। फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमारे सलमान को, इस परिवार को इंसाफ दिला के रहेंगे। पूछना चाहता हूं कि आपकी बदौलत जिस तरह से यहाँ पर आपने इस सलमान को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ यहाँ पर बहुत से ऐसे नेता भी आए थे, यहाँ पर लोग आए थे और उसमें से समाजवादी पार्टी के भी यहाँ पर अच्छे और दिग्गज नेता जो कार्यकर्ता थे वो भी आए थे और वो यहाँ पर इन लोगों को एक आश्वासन दे गए थे। क्या आपको पता है उसकी जानकारी? नहीं, मैंने तो अभी जानकारी नहीं पता, मुझे आप ही बता रहे हो तो पता लग रहा है। भाई, समाजवादी को भी इस बात को समझना चाहिए कि वो समाजवादी 1 हफ्ते बाद यहाँ आ रही है, जबकि ये मामला उसी दिन हाईलाइट हो गया था। जब पूरे वर्ल्ड में चलने लगा तब उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ भागना पड़ा। और एक उनके अंदर बहुत बड़ी एक घृणा और है, वो घृणा से काम कर रही है समाजवादी कि उनके दिमाग में जाए जितना मुसलमान पिटेगा, जितना मुसलमान के साथ अत्याचार होगा, उतना ही मुसलमान हमको भर भर झोलियाँ वोट देगा। ये उनके दिमाग में घृणा पैदा हो गई है। अच्छा, अभी हाल ही में 20 मार्च को एक जो है विनोद कुमार लोधी जो अपना औले का एक गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला था और उसका 20 मार्च को नाले में गिरने से उसकी डेथ हो गई थी। वहां पर ऐसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे यहाँ पर आए थे, ऐसे ही वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रोत्साहन राशि भी दी उनको। क्यों? और यहाँ पर भी आए थे तो यहाँ पर तो सिर्फ उन्होंने जो है एक आश्वासन दिया और ये कहा कि मैं इनके साथ हूँ।
तो ये किस तरह का भेदभाव है कि अगर एक तरफ वो प्रोत्साहन राशि देते हैं, वैसे उस प्रोत्साहन राशि से होता कुछ नहीं है, एक सम्मान होता है, और यहाँ पर आके वो सिर्फ आए और बातें करके चले गए। क्या आपको क्या लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी मुसलमानों का यूज करती है? देखो ऐसा ना, उस समाजवादी की एक बार नहीं 20 बार घटना देखी है आपने। भाई आपका जब पूरा संगठन यहाँ आया था तो आप जहाँ भी बरेली में कोई घटना हो रही है, मैं नीरज मौर्य जी से भी कहना चाहता हूँ कि नीरज मौर्य जी, आप और भी जगह गए तो आपने वहाँ पर धनराशि भिजवाने का काम किया, आपने इस परिवार को धनराशि भिजवाने का काम क्यों नहीं किया? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी से, कि मुसलमानों से इतना सतोला प्यार करते हैं आप। भाई जब हर समाज को एक बराबर तोलना है तो समाज में आपने अपनी कमेटी यहाँ भेजी, तो भाई क्यों नहीं सम्मान किया परिवार का? मैं अपने मुस्लिम समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं, बरेली के जो मुस्लिम समाज के नेता समाजवादी में और कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, कि आज एक मुस्लिम समाज का एक परिवार का एक जवान बेटा, उनके पिताजी का हाथ टूटा हुआ है, किधर गए अशफाक भाई, कि देखो उनका हाथ टूटा हुआ है, और 6 बहनें हैं, और बहनें उनकी शादी करने को, एक भाई है नाबालिग। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा उधर दिमाग ना चलाएं, इस परिवार की आगे मदद करें, क्योंकि जब हमारे समाज के लोग जो आज इधर उधर बेफालतू पैसा फूंकते फिर रहे हैं, 500 आदमियों को बुलवा के लंगरदारी करते फिर रहे हैं, वो अपने आप को नेता बनाते फिर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आए इस परिवार के पास और इस परिवार की मदद करें, कि इस परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जवान बेटियां घर में हैं, इस परिवार की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपील करता हूं सभी नेताओं से और सभी जो मुस्लिम समाज के जिम्मेदार साथी हैं उनसे भी अपील करता हूं, इस परिवार की आगे मदद करें। प्रधान जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आप हर किसी की मदद करते हैं, या वह किसी वर्ग का भी हो, मगर मुझे हमेशा आप अकेले ही खड़े नजर आते हैं आपके साथ। मैं सिर्फ जब मुस्लिम वर्ग की बात करता हूं तो एक मुस्लिम वर्ग का भी एक बंदा, एक बच्चा आपके साथ नहीं होता है, ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने महापुरुषों को पढ़ा है, अब तुम दूसरे पैटर्न पे ले जा रहे हो। मैंने महापुरुषों को पढ़ा है, मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, मैंने और जो महापुरुष रहे उनको पढ़ा भाई, कि उनके साथ उनका परिवार कभी खड़ा नहीं हुआ। वो हमेशा अपने दबे कुचले लोगों के लिए, अपने पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब हमेशा खड़े रहे। उस बाबा साहब ने क्या किया कि अब बाबा साहब का जो समाज था वो मजाक बनाता था कि अरे जे पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जे पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए पानी की लड़ाई लड़ी, और जब पानी के लिए तालाब के पास गए तो उन्होंने सोचा जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने समाज के साथ बाबा साहब जब तालाब पे गए तो सबसे पहले पत्थर बाबा साहब के सिर पे लगा। तब उनके समाज को पता लगा कि बाबा साहब सही थे, हम लोग सब गलत थे। ये मेरा परिवार, जो मेरा परिवार है मुस्लिम समाज, एक दिन इनके समझ में आएगा कि तौफीक प्रधान के साथ खड़ा होना चाहिए, तौफीक के साथ खड़े होके आवाज उठाना चाहिए। जिस दिन जो हमारा परिवार मेरे साथ आवाज उठाने लगा, उस दिन मैं दावे के साथ कहता हूं इस बरेली जनपद के अंदर, इस मंडल के अंदर मेरे समाज के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब आप मेरी बात को सही मानते हैं कि आपके साथ कोई मुसलमान वर्ग का आदमी नहीं खड़ा है? नहीं, मेरा जो जो पीड़ित समाज है, जो गरीब समाज है, वो मेरे साथ खड़ा है, और वो समाज मेरे साथ नहीं खड़ा है जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे है। वो समाज मेरे साथ नहीं खड़ा है जो मजबूत पैरों पर खड़ा हुआ है। वो समाज मेरे साथ नहीं खड़ा है जो मजबूत है, जो घर से मजबूत है, आदमी से मजबूत है, पैसे से मजबूत है। वो इस समाज के लिए नहीं खड़ा है, खाली वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में, कि समाजवादी पार्टी में, कहीं मैं उस बात को विरोध नहीं करता हूँ, मगर समाज को इस परिवार के साथ मेरे साथ खड़ा होना चाहिए और मुझसे बात करना चाहिए, तभी इस परिवार को न्याय मिलता। मुझको भी खुशी होती कि मेरे समाज के जो नेता हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। मैं और बात नहीं करता, मैं तो ये जानता हूं कि इस वक्त का जो ये माहौल है, इस माहौल में किसी तरह की राजनीति तो नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई ऐसा फंडा तो नहीं किया जा रहा कि वोट खरीदना या वोट लेने की वजह से यहाँ पर इस परिवार की मदद की जा रही है, या इस परिवार के लिए आप आगे खड़े हो रहे हो, तो भी समाज आपके साथ क्यों नहीं आ रहा है? भाई आप वोट की बात कर रहे हो, वोट की बात कर रहे हो। मैं अभी कुछ चुनाव लड़ने की तो बात नहीं है भाई। मीरगंज से मुझे क्या मतलब, नवाबगंज से मुझे क्या मतलब, भाई भोजीपुरा से मुझे क्या मतलब, फरीदपुर से मुझे क्या मतलब, औला से मुझे क्या मतलब। आपने देखा कि लगातार मैं अपने समाज के लिए हर विधानसभा में जाने काम करता हूँ, और डायरेक्ट प्रशासन से लड़ाई लड़ता हूँ, सीधी लड़ाई करता हूँ, अपने समाज को पीछे कर देता हूं, और अपने आप सब प्रशासन के सामने सीना खड़ा कर देता हूं। क्या मैं हर जगह चुनाव लड़ूंगा जाके? क्या हर जगह जाके मैं कुछ करूंगा क्या? पहली बात तो मेरे दिलो दिमाग में चुनाव लड़ने की है ही नहीं। मैं कह रहा हूं अपने मुस्लिम समाज के नेताओं से कि सुधर जाओ और अपने समाज के लिए खड़े हो जाओ। जो आज दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं, आज जो तलबे चाटने का काम कर रहे हैं, ये बंद कर दो और अपने समाज के लिए खड़े हो जाओ, तभी तुम्हारे साथ समाज खड़ा होगा। नहीं समाज तुम्हें नाकार देगा, तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारे साथ खड़ा ही नहीं होगा। जो मैं दावे के साथ इस मुरली गांव से कहता हूं। ये इस वक्त तौफीक प्रधान जो पूरे मुरली गांव के लिए, जिस तरह से मैंने बताया कि ये यहाँ पर अपने जज्बे से और अपनी पार्टी के साथ, उनके साथ और भी कार्यकर्ता इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, वो भी यहाँ क्यों आएंगे? वो सिर्फ यहाँ पर इस परिवार का साथ देने आए हैं, इनको इंसाफ दिलाने आए हैं। और मैं इन मासूम बच्चों के चेहरे से साफ नजर आ रहा होगा कि इन्हें क्या इस टाइम इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि ऐसा होता कि जिस जगह पर आग लगती है वही जगह
गर्म होती है। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा बहन? इंसाफ मिलेगा, प्रधान जी ने बोला तो इंसाफ मिलेगा। हमारे परिवार वाले भी, गांव वाले सब साथ हैं हमारे, इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम सब रोड पे उतर जाएंगे। हम बोल रहे हैं सरकार से कि हम रोड पे उतर जाएंगे, हम धरना लेके बैठ जाएंगे सब। हमारी और गांव की औरतें भी हैं, हमारी बाजियां भी हैं, सब हैं, हमारे भाई लोग भी हैं, चाचा भी हैं, सब हम धरने पे उतर गए। अगर नहीं मानी सरकार तो हम रोड पे उतर जाएंगे, हर जगह जाम करेंगे, मगर हमें इंसाफ चाहिए श्रवण कुमार के खिलाफ। हमें इंसाफ चाहिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त ये पीड़ित परिवार था जिससे बताया उस बहन ने कि मेरा पूरा गांव मेरे साथ है, प्रधान जी मेरे साथ हैं, और अगर इंसाफ नहीं मिला था ये लोग सड़क पर उतर आएंगे और इंसाफ की गुहार लगाएंगे और हर हाल में इनको इंसाफ देना पड़ेगा। और यही बात मैं आगे भी आपको इस तरह से और भी अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।